Hello everyone, welcome to class number 5 of self-management skills of class 10th. So in today's class we are going to discuss about session 5 of this particular chapter. तो सेशन 5 में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में कि टाइम मैनेजमेंट क्या है, टाइम मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे एज वेल एज टाइम मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं डिस्कशन और जानते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये टाइम मैनेजमेंट होता क्या है। ये टर्म हम कई बार यूज करते हैं अपने लाइफ में। ऑलमोस्ट हम अपने डे टू डे लाइफ में हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं टाइम मैनेजमेंट ये टर्म। तो ये टाइम मैनेजमेंट होता क्या है, व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट। ओके, टाइम मैनेजमेंट का मतलब है टाइम को मैनेज करना। टाइम को मैनेज करने का मतलब क्या है, जितना भी टाइम हमारे पास एक दिन में है उसको प्लान करना कि कैसे यूज करना है और उसको अपने कंट्रोल में रख के उसी हिसाब से स्पेंड करना, जैसे हम अपने टोटल डे में जो भी काम करना चाहते हैं उसी हिसाब से हमारा काम हो सके। ओके, तो क्या है टाइम मैनेजमेंट देख लेते हैं। इट्स एन एबिलिटी टू प्लान एंड कंट्रोल हाउ वी स्पेंड द आवर्स ऑफ आवर डे वेल एंड डू ऑल दैट वी वांट टू डू। मतलब टोटल डे में अगर हमारे पास जितना टाइम है उस टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है उसका एक प्लानिंग करना, और उस प्लानिंग के हिसाब से टोटल टाइम को यूटिलाइज करना, और यूटिलाइज करके जो हम करना चाहते हैं उसको कंप्लीट करना, दैट इज नोन एज टाइम मैनेजमेंट। एक अच्छा एग्जांपल अगर हम लें टाइम मैनेजमेंट का, एन एग्जांपल ऑफ गुड टाइम मैनेजमेंट स्किल्स वुड बी when we decide to finish our homework immediately after school so we will have time to take rest at night। तो जैसे कि एक अच्छा एग्जांपल हम टाइम मैनेजमेंट का ले सकते हैं कि स्कूल खत्म होते ही जब हम घर जाते हैं तो सबसे पहले हम हमारे होमवर्क को इमिडिएटली कंप्लीट कर लेंगे, जिसके द्वारा हमें रात को सही तरीके से रेस्ट लेने में वक्त मिलेगा, है कि नहीं। सो वैसे ही टाइम मैनेजमेंट का बहुत सारा एग्जांपल हम ले सकते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट इज द थिंकिंग स्किल। टाइम मैनेजमेंट मैनेजमेंट मतलब एक सोचने का स्किल है कि कैसे हम हमारे टाइम को सही तरीके से यूज करें। ओके, सो टाइम मैनेजमेंट हमें कैसे मदद करता है, इट हेल्प अस टू कंप्लीट टास्क ऑन टाइम। अगर हम सही तरीके से टाइम मैनेजमेंट करेंगे तो टाइम में टास्क कंप्लीट कर पाएंगे। मेक ए डेली टाइम टेबल, हर दिन का हम टाइम टेबल बनाएंगे कि आज सुबह से उठ के क्या काम से शुरू करके आज के रात तक हम क्या क्या काम करने वाले हैं। देन make a good guess at how long it will take you to do something। और उसके बाद अगर हम प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करेंगे तो कितने टाइम के अंदर हम कौन सा काम कंप्लीट कर सकते हैं, कौन सा काम कितने टाइम के लिए करेंगे वो हम इजीली गेस कर सकते हैं। उसके साथ सबमिट होमवर्क एंड असाइनमेंट ऑन टाइम। अगर हम टाइम मैनेजमेंट करना जानते हैं, होमवर्क अगर टाइम में कंप्लीट करेंगे तो इजीली हम हमारे होमवर्क एंड असाइनमेंट्स सबमिट भी कर सकते हैं स्कूल में टीचर्स को। देन अगर हम टाइम मैनेजमेंट करना जानते हैं देन इट विल हेल्प अस नॉट वेस्ट टाइम ड्यूरिंग द डे। अगर हम टाइम मैनेजमेंट जानते हैं तो हम क्या चाहेंगे कि हमारा जो टाइम हमने सेट किया है उसमें जो काम हम करना चाहते हैं वही काम ही हम कर सकें, और टोटल डे में हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, हम सही तरीके से टाइम को यूटिलाइज करेंगे। बट अगर हम टाइम मैनेजमेंट नहीं किए होंगे, अगर हम प्रॉपर प्लानिंग नहीं किए होंगे तो किस टाइम में क्या करना है अगर पहले से हम डिसाइड नहीं किए होंगे तो हमारा जो टाइम है वो वेस्ट होने लगेगा, और जो काम हम करना चाहते हैं वो एक्यूरेट टाइम में कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ओके, सो आई होप सबका अभी क्लियर इतना तो हो चुका होगा कि टाइम मैनेजमेंट है क्या, और टाइम मैनेजमेंट करना अगर हमें आता है तो हमें क्या क्या मदद मिलता है उस एबिलिटी के होने के वजह से। ओके, टाइम मैनेजमेंट मीन्स इट्स एन एबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू प्लान एंड कंट्रोल हाउ टू स्पेंड द आवर्स ऑफ ए डे so that all the task can be completed properly। ओके, टोटल डे में जितना भी टाइम है उसको कैसे यूटिलाइज करना है उसका प्लानिंग करना, और उसी प्लानिंग के हिसाब से काम करना, उसको बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट। तो अभी हम कुछ टिप्स देखेंगे प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करने के लिए। व्हाट आर द 4 स्टेप्स फॉर इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट करने के लिए हम 4 स्टेप देखेंगे। First step is organize, second step is prioritize, third step is control, and fourth step is track।
ऑर्गेनाइज मीन्स व्हाट? ऑर्गेनाइज मतलब हमें टोटल डे में क्या करना है, क्या क्या एक्टिविटीज करना है, पूरा टोटल डे का एक प्लान बनाएंगे, उसका एक हम टाइम टेबल बनाएंगे और उस टाइम टेबल को हम फॉलो करेंगे कि किसके बाद क्या करना है, कौन सा काम कितने टाइम के लिए करना है। देन वी कीप आवर सराउंडिंग एंड स्टडी टेबल क्लीन एंड मेस फ्री। मतलब जितने भी हम जहाँ पे भी बैठते हैं, जहाँ पे भी हम पढ़ते हैं, जहाँ पे हम रहते हैं, वो एरिया हमेशा हम साफ सुथरा रखेंगे। देन वी पुट थिंग्स बैक वेयर दे बिलोंग। जो चीज़ जहाँ पे था, जो चीज़ हम जहाँ से ले रहे हैं वहाँ पे उस चीज़ को रखेंगे। इट हेल्प अस सेव टाइम, जिसके द्वारा हमारा टाइम सेव होगा, क्योंकि हमें याद रहेगा जो चीज़ जहाँ था वहीं पे हमने रखा था, उस चीज़ को वहाँ से हम आराम से ले सकते हैं। अगर हमारे आसपास में साफ सुथरा रहेगा, माइंड भी हमारा अच्छा रहेगा, और जिस टाइम टेबल में हमने जो ऑर्गेनाइज किया है उस टाइम पे उस टास्क को हम कंप्लीट कर पाएंगे। ओके, तो सबसे पहला टास्क हमारा क्या था? टाइम मैनेजमेंट करने के लिए ऑर्गेनाइज। पहले टोटल डे का प्लान बनाओ, टाइम टेबल बनाओ और उस टाइम टेबल को फॉलो करो। देन सेकेंड थिंग क्या करना है हमें? प्रायोरिटाइज। प्रायोरिटाइज मतलब क्या? प्रायोरिटी देना। तो एक टोटल डे में हमें तो बहुत सारा काम करना होगा, पर बहुत सारा काम जो हमें करना है उसमें से किस काम को करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी में रखेंगे, उसको पहले कंप्लीट करेंगे। फिर उससे थोड़ा कम इंपॉर्टेंट का टास्क क्या है, फिर उसको हम सेकंड नंबर में रखेंगे, फिर हम उसको भी कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से हम प्रायोरिटाइज देके जो भी टास्क हम करना चाहते हैं टोटल डे में, उस मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क को पहले कंप्लीट करते करते जाएंगे। ओके, सो वी मेक ए टू डू लिस्ट दैट हैज ऑल आवर एक्टिविटीज। फर्स्ट हमने जो ऑर्गेनाइज किया, तो हमने टोटल डे में क्या करना है उसका हमने एक लिस्ट बनाया, एंड वी रैंक देम इन द ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस। और उनको कौन सा काम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है उस ऑर्डर में हम उसको रैंकिंग दे देंगे, प्रायोरिटी दे देंगे। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट काम को हम रैंक 1 दे देंगे, उससे थोड़ा कम इंपॉर्टेंट काम को रैंक 2 दे देंगे। इस तरीके से हम रैंक देख के टोटल टास्क को अरेंज कर देंगे। तो जो टास्क सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको सबसे पहले कंप्लीट करेंगे, जो टास्क उससे थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है उसको उसके बाद कंप्लीट करेंगे। ये हमारा टाइम मैनेजमेंट का सेकंड स्टेप है। देन थर्ड स्टेप क्या है? कंट्रोल। कंट्रोल मीन्स वी हैव ए कंट्रोल। अगर हमें टाइम मैनेजमेंट आता है, देन वी हैव इट कंट्रोल ओवर आवर एक्टिविटीज एंड टाइम। ओके, तो हम टाइम मैनेजमेंट अगर कर रहे हैं, प्रॉपर टाइम टेबल अगर हम बनाए हैं, तो किस टाइम पे क्या एक्टिविटी करना है, कितने टाइम के लिए करना है, उसका कंट्रोल हमारे हाथ में होता है। ओके, जिसके द्वारा हम टाइम वेस्ट करना नहीं चाहते, फोन यूज करके चैटिंग में टाइम वेस्ट करना नहीं चाहते, लोगों से बात करके टाइम वेस्ट करना नहीं चाहते। जब भी हमें थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, हमेशा हम सोचते हैं कि कैसे उस टाइम को यूटिलाइज करके हम हमारे आज के टारगेट को कंप्लीट करें। ओके, देन फोर्थ स्टेप क्या है? फोर्थ स्टेप है ट्रैक। टोटल डे में जो जो हमने प्लान किया था, जो हमने टू डू लिस्ट हमने बनाया था कि आज हमें ये सब करना है, जो टाइम टेबल हमने बनाया था कि कौन से टाइम में क्या करना है, तो फिर उसका कंट्रोल भी हमारे हाथ में था। इसीलिए हम जो भी थोड़ा बहुत टाइम हमें मिला, हम टाइम को वेस्ट किए बिना उस टाइम को यूज करते थे उस काम को कंप्लीट करने के लिए। फिर एट द एंड ऑफ द डे, रात में जब हम चेक करेंगे, तो ट्रैक करेंगे कि जो भी हमने प्लानिंग किया था, क्या उस प्लानिंग के हिसाब से हमने एक्टिविटीज को किया, क्या हमने टाइम को सही तरीके से स्पेंड किया, जो टारगेट हमने रखा था क्या उस टारगेट को हमने अचीव किया, ये हम ट्रैक करेंगे। ओके, वी आइडेंटिफाई एंड नोट वेयर वी हैव स्पेंट आवर टाइम। टोटल डे में हमने हमारा टाइम कहाँ कहाँ पे स्पेंड किया है वो हम नोट करेंगे आइडेंटिफाई करके। So this will help us analyze if we have used our time effectively or not, जिससे कि हमें पता चलेगा कि टोटल डे में हमने जिस हिसाब से टाइम टेबल बनाया था उसी हिसाब से इफेक्टिवली हमने टाइम को यूटिलाइज किया है या नहीं। ओके, जिसके द्वारा हमें क्या हेल्प मिलेगा? जिसके द्वारा हम उस एक्टिविटी को फाइंड कर सकते हैं जिसके द्वारा हमारे कुछ टाइम वेस्ट हुए होंगे। तो उस तरह के एक्टिविटीज को हम हमारे नेक्स्ट डे टाइम टेबल से क्या करेंगे? उसको हम रिमूव करेंगे, जैसे टाइम वेस्ट ना हो और टाइम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो। ओके, सो एक इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट का जो स्टेप हमने देखा क्या था? सबसे पहले ऑर्गेनाइज करो
कि क्या क्या काम करना है, उसका टाइम टेबल बनाओ, उसको फॉलो अप करो। देन प्रायोरिटाइज, मतलब जितने भी एक्टिविटीज हमें टोटल डे में करने हैं उसको इम्पोर्टेंस वाइज रैंकिंग दे दो। तो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको सबसे पहले करेंगे, उसके बाद बाकी काम करेंगे। देन कंट्रोल, थर्ड, हमारे खुद के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए कि हम किस टाइम में कौन सा एक्टिविटी करना चाहते हैं, वो कंट्रोल हमारे ऊपर होना चाहिए। जैसे कि हम हमारे ऊपर कंट्रोल रखेंगे कि हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है कोई भी अननेसेसरी वर्क में। ओके। देन फोर्थ, टोटल डे में काम करने के बाद एट द एंड ऑफ द डे हम आइडेंटिफाई करेंगे एंड नोट करेंगे कि हमने हमारा टाइम कहाँ कहाँ पे स्पेंड किया। ओके। जिसके द्वारा हमें पता चलेगा हमने हमारे टाइम को प्रॉपरली इफेक्टिवली यूटिलाइज किया है या नहीं। और उसके द्वारा हम इजीली आइडेंटिफाई भी कर पाएंगे कि हम कहाँ पे कोई टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज तो नहीं कर रहे हैं जिसके द्वारा हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है और हमारा टाइम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, वो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इस तरीके से एवरी डे हम हमारे टोटल डे को टोटल डे में जितने भी आवर्स हैं उन टाइम को हम इजीली मैनेज कर सकते हैं और खुद के लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। सो अभी हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टिप्स फॉर प्रैक्टिसिंग द 4 स्टेप्स फॉर इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट करने के लिए हम कुछ जो मतलब कुछ टिप्स अभी हम देखेंगे। तो फर्स्ट टिप क्या है? अवॉइड डिले और पोस्टपोनिंग एनी प्लान्ड एक्टिविटी। जो पहले से करने को प्लानिंग किए हो, टाइम टेबल में जो डिफाइन किए हो कि मुझे आज ये करना है, तो उसको डिले मत करो या फिर पोस्टपोन मत करो, हमेशा कोशिश करो कि उसी टाइम में ही वो टास्क कंप्लीट हो। देन ऑर्गेनाइज योर रूम एंड स्कूल डेस्क। जहाँ पे घर पे पढ़ते हो, स्कूल में जहाँ पे बैठते हो, हमेशा उसको सही तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखो। हमेशा उसको साफ सुथरा रखो तो माइंड भी साफ सुथरा रहेगा, पढ़ाई में भी ध्यान रहेगा और उसको साफ करने में फिर ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। देन डेवलप ए नो डिस्टर्बेंस जोन वेयर यू कैन सीट एंड कंप्लीट इंपॉर्टेंट टास्क। जहाँ पे भी बैठते हो, घर पे जहाँ पे पढ़ते हो, जहाँ पे होमवर्क करते हो, वहाँ एक नॉन नो डिस्टरबेंस जोन में जाके बैठो, मतलब जहाँ पे कोई भी साउंड ना आता हो, जहाँ पे कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, जहाँ पे डिस्ट्रैक्शन होने वाला कोई चीज़ ना हो, वहाँ पे जाके बैठो और अपने टास्क को कंप्लीट करो। देन यूज वेटिंग टाइम प्रोडक्टिवली। जैसे कि स्कूल में अगर कोई पीरियड में कोई टीचर्स किसी काम की वजह से नहीं आ पाते या फिर एब्सेंट हैं, वो पीरियड अगर खाली होता है तो उसमें बात किए बिना, दोस्तों से बात करके टाइम वेस्ट किए बिना उस टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज करो, प्रोडक्टिवली यूटिलाइज करो। उस टाइम पे अगर पढ़ भी नहीं सकते तो कुछ लिखने वाला काम है तो उस काम को कंप्लीट कर दो। ओके। तो इस तरीके से जो भी हमारे पास वेटिंग टाइम होता है, एक्स्ट्रा टाइम होता है, उस टाइम को प्रोडक्टिवली यूटिलाइज करो। देन प्रिपेयर ए टू डू लिस्ट। टोटल डे में क्या क्या एक्टिविटीज करना है एवरी डे, उसका एक लिस्ट बनाओ। देन प्रायोरिटाइज, और उस लिस्ट में इंपॉर्टेंट टास्क के हिसाब से उसको रैंकिंग दे दो। जो टास्क सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको पहले कंप्लीट करो, जो टास्क कम इंपॉर्टेंट है उसको बाद में कंप्लीट करो। ओके। देन रिप्लेस यूजलेस एक्टिविटीज विथ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। लास्ट में टोटल डे में सारा काम करने के बाद जब हम ट्रैक करते हैं तो वहां पे हमें पता चलता है कि ऐसे क्या क्या यूजलेस एक्टिविटीज हमने किया जिसके वजह से हमारा टाइम वेस्ट हुआ। तो उस चीज को प्रोडक्टिव एक्टिविटीज के साथ रिप्लेस करो और टाइम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करो। ये सारी चीजें अगर हम करेंगे तो हमारा टाइम भी सही तरीके से मैनेज होगा। और अगर हम टाइम का प्रॉपर मैनेजमेंट करेंगे तो सेल्फ मैनेजमेंट भी होगा। और सेल्फ मैनेजमेंट अगर होगा तो हम हमारे लाइफ में एंड पर्सनल लाइफ में एज वेल एज करियर लाइफ में, दोनों में हम सक्सेसफुल एंड हैप्पी होंगे। ओके। सो ये था टोटल चैप्टर का लास्ट टॉपिक जिसको हमने आज के क्लास में डिस्कस किया। आई थिंक सबको इजीली समझ आ चुका होगा। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे और चैप्टर्स के बारे में, बाकी चैप्टर्स के बारे में। सो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।